ना बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में। हमने जैसा कि अपने फर्स्ट लेक्चर में राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है ना, इसमें क्या कर लिया था, अंतर स्पष्ट कर लिया था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल सेंचुरी क्या होते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ एक बार रिवाइज कर दें तो आपको दिखाएं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया था। तो भारत में, हमारे इंडिया में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम आया था 1952, यानी 1952 में अपना क्या आया था, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम आया था। इसके ठीक 20 साल बाद, कितने साल, 20 साल बाद, यानी 20 ईयर बाद क्या आया आपका, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। क्या आया, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आया आपका कब, 1972 में। कब आया था, 1972, इसे याद रखना। अगला है टाइगर प्रोजेक्ट। जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये आया था आपके, जो इंदिरा गांधी, जब अपने पीएम जी कौन थी, पीएम थी अपनी इंदिरा गांधी के समय। अब टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, तो ये 1973 में आया। इसे कहते हैं बाघ संरक्षण। क्या, बाघ संरक्षण। टाइगर प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट यानी किसी को सेफ करना, ठीक है ना, और टाइगर यानी हो गया बाघ। तो टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ का संरक्षण। ये जी परियोजना आई कब आई थी, 1973 में। कब आई थी, 1973, ठीक है ना। इसके जो जन्मदाता, अब बात करें वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, गेनी मैनफोर्ड। कौन है, गेनी मैनफोर्ड। जो गेनी मैनफोर्ड जी हैं, इनके दिमाग में आया कि जब वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण होने लगा, वन्य जीव प्राणी संरक्षण होने लगा 1972 में, फिर इसके बाद जो अपने गेनी मैनफोर्ड जी हैं, इनकी दिमाग में आया कि जो बाघों की संख्या है दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। जब दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही, तो इनके दिमाग में आया कि इसका किसका, बाघ का संरक्षण किया जाए। क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया, तो विश्व में आया था आपका किसे, गेनी मैनफोर्ड। किसके, गेनी मैनफोर्ड के सर्वप्रथम दिमाग में आया, मस्तिष्क में आया, याद आया, अच्छी बात आई कि हमें क्या करना चाहिए, बाघों का संरक्षण करना चाहिए। तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता हो गए गेनी मैनफोर्ड। अब आती है बात भारत की, कि भारत में ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके जन्मदाता कौन है। तो भारत में, जो अपने इंडिया में है, टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है कैलाश सांकला। कौन है, कैलाश सांकला जी हैं। फिर इनके दिमाग में आया कि यार भारत में भी क्या किया जाए, टाइगर प्रोजेक्ट का क्या किया जाए, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट का बढ़ावा दिया जाए। तो इन्होंने अपने भारत में भी क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कर दिया। किसने, कैलाश सांकला जी ने। किसने, कैलाश सांकला जी ने। अगला है मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में आपके कुल 7 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। कितने, 7 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें से आपका 6 तो राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका अभ्यारण्य। जो अभ्यारण्य है, जो एक, ये कहाँ पर, रातापानी। कौन सा अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, रायसेन में। मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, रायसेन में है, ठीक है, के अंतर्गत आता है रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा, रातापानी अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश के कहाँ पर आता है, रायसेन में। 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, एक अभ्यारण्य है, ठीक है। अगला देखें, तो इतना तो हमने पहले वाले लेक्चर में ही कर लिया था, ये अपना सेकंड है, इसलिए आगे के देखें। आगे का आपका मध्य प्रदेश के अन्य नाम। तो आपने मध्य प्रदेश के अन्य नाम में सुने होंगे, हीरा प्रदेश, डायमंड प्रदेश, ठीक है ना, और हृदय प्रदेश, सोयाबीन स्टेट, यानी बहुत से नाम सुने होंगे, ठीक। लेकिन आपने ये नहीं सुने होंगे, तो आप इन्हें देख लें आज, कि बुल्फ स्टेट, बुल्फ यानी भेड़िया। तो भेड़िया का स्टेट भी अपने मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, यानी 7, जो 772, कितने, 772, 772 कितने पाए जाते हैं, भेड़िया पाए जाते हैं। कितने, 772, 772 मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़िया पाए जाते हैं। बुल्फ, बुल्फ यानी भेड़िया स्टेट, ठीक है ना। तो ये आपका एक बुल्फ स्टेट होगा। दूसरा है आपका लेपर्ड स्टेट। लेपर्ड की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, लेपर्ड क्या होता है, लेपर्ड होता है आपका क्या, तेंदुआ। क्या होता है, लेपर्ड होता है तेंदुआ। तो तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में 3427, यानी 3427, 3427 है, जो हमारे मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ पाए जाते हैं। घड़ियाला स्टेट, घड़ियाला क्या है, जो घड़ियाला आपने देखा होगा एक मगरमच्छ की तरह होता है, मगरमच्छ का मुँह वैसा होता है, लेकिन जो घड़ियाला उसका मुँह चपटा होता है, इस प्रकार, ठीक है ना। तो घड़ियाला, घड़ियाला स्टेट भी मध्य प्रदेश में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि घड़ियालाओं की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी बताई गई है, 2000, कितनी, 2000, ठीक है ना। अगला है आपका गिद्ध प्रदेश। गिद्ध, गिद्ध प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि गिद्धों की संख्या अपने एमपी में सर्वाधिक है। कितनी है, 9408। जी हाँ, कितनी है, 9408 जो अपनी संख्या है, किसकी है,
गिद्धों की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किसकी है? गिद्धों की है। किसकी? गिद्धों की। इसीलिए इसे गिद्ध प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखना, वुल्फ स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाला स्टेट एवं गिद्ध प्रदेश। ठीक है ना। आपके हो गए चार स्टेटों के नाम से, जंगली जानवरों के नाम से भी हमारे मध्य प्रदेश विख्यात है। क्या है? विख्यात है। प्रथम स्थान प्राप्त की हुई है अपने इंडिया में। किसमें? इंडिया में। अगला देखिए आप, मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ। सफ़ेद बाघ की कहानी, सफ़ेद बाघ की कहानी ऐसी है कि सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम जो पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में बाघ नहीं देखे, कब से? 1915 से पहले। लेकिन 1915 में सर्वप्रथम क्या देखा? बाघ देखा। क्या देखा? बाघ। कहाँ देखा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कब देखा गया? 1915 में बाघ देखा गया। कहाँ देखा गया? रीवा के करीब। फिर क्या हुआ? जब मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1915 में एक बाघ देखा, तो इसके 35 साल बाद, कब? एक 1951 में एक राजा हुआ करते थे रीवा के, मारतंड सिंह। कौन हुआ करते थे? मारतंड सिंह। जो रीवा के एक राजा हुआ करते थे, मारतंड सिंह, इन्होंने 1951 में इसे पकड़ा। क्या कर लिया? इसे पकड़ा। और इस शेर का नाम, जो बाघ है, इसका नाम क्या कर दिया है? क्या रख दिया? मोहन रख दिया। अब बात आती है 1915 में, तो अपने किसको देखा? बाघ को देखा। कब? सर्वप्रथम। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ देखा गया? रीवा के जंगलों में। लेकिन कि जब जो रीवा के राजा थे मार्तंड सिंह जी, इनके द्वारा कब पकड़ा गया? तो ये पकड़ा गया 1951 में। 1951 में इन्होंने बाघ को पकड़ा, और इसका नाम क्या होगा? रख दिया? मोहन रख दिया गया। क्या रख दिया? मोहन रख दिया। अब बात आती है मोहन कितने वर्ष जिया। तो मोहन को जब 1951 में पकड़ लिया, तो मोहन की मृत्यु कितने साल बाद हो गई? मोहन की मृत्यु हो गई 19 वर्ष बाद। अब मोहन कौन है? मोहन बाघ का नाम है। किसका नाम है? सफ़ेद बाघ का नाम है मोहन। ठीक है ना। उसे पकड़ा किसने? रीवा के राजा हुआ करते थे मार्तंड सिंह। कौन? मार्तंड सिंह, इनके द्वारा पकड़ा गया था। 19 बार जो अपने मोहन की है, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आती है विश्व की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी। देखो भाई, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, लेकिन विश्व में। किसमें? विश्व की बात कर रहा। विश्व में प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, कहाँ पर? मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। कब की गई है? 2016 में। विश्व की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? मुकुंदपुर। कहाँ पर? मुकुंदपुर। ठीक है। अगला है आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितने, मध्य प्रदेश में जो मुकुंदपुर कहाँ है? वो अपने सतनाम जिले में। किसमें? सतनाम में। मध्य प्रदेश की सतनाम में क्या स्थापित है? मुकुंदपुर। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तथा एक क्या है? प्रस्तावित है। अभी ये राष्ट्रीय उद्यान बना नहीं है, ये प्रस्तावित किया गया है। तो 11 राष्ट्रीय उद्यान और एक को जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे? 12 राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कितने? 12, जिसमें से एक प्रस्तावित किया गया है। अभी 11 है, उसे किए जा, मतलब किस नॉर्मली बात कही जाए तो 11 है, जिसमें से फर्स्ट है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हम आपका अगले लेक्चर में बताएंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है ना। आपके जो सेकंड 2 लेक्चर हो गए, इनके बाद अच्छे से याद कर लेना, और थर्ड लेक्चर का जो अपना PDF भी इसके साथ मिल जाएगा। तो PDF की यदि आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है। तो वहाँ से जाकर क्या करें, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका अगला लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। जी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? मध्य प्रदेश का प्रथम कौन सा? फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है। ठीक है ना। इसके बारे में कहाँ पर? मंडला, मंडला और बालाघाट के क्षेत्र हैं जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। किस संभाग में? सागर संभाग में। क्षेत्रफल कहा जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर, और ये MP का सबसे बड़ा है। ठीक है ना। आगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो लेक्चर है आपको यहीं से समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।